और संसद के मानसून सत्र में बुधवार को भी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई चली। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की भी अपील की। वहीं सरकार ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित जांच रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। इस बीच दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी हुए। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है और सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2006 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा। प्रस्ताव के मुताबिक समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। लोकसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित जांच रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। लोकसभा के महासचिव ने सदन को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों और जांच समिति के निष्कर्षों का उल्लेख है। In respect of Mr. Justice Yashwant Verma, Judge, Allahabad High Court, and 2. Oral and documentary evidence recorded during the course of the inquiry. हंगामे के बीच लोकसभा में विधायी कामकाज भी जारी रहा। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा ने पारित कर दिया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। वहीं राज्यसभा में द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया गया। देश के पहले सहकारिता मंत्री बने माननीय अमित भाई शाह, जिनका खुद का सहकारिता क्षेत्र का बड़ा अनुभव है, आज उनके नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के मंत्र को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य आज शुरू हो गया। इसके अलावा द केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 पर भी राज्यसभा में विचार और पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हम भारतवासियों के लिए यह गर्व का पल है और गौरव का भी विषय है, तो निवेदन करेंगे जरूर हम कि इस विधेयक को यहाँ पारित करने की कृपा करें। इस तरह बुधवार को संसद में हंगामा और कामकाज दोनों साथ साथ चलते रहे। विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित हुई, लेकिन सरकार का विधायी एजेंडा भी आगे बढ़ा। एफसीआरए संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़ी जांच रिपोर्ट का सदन में रखा जाना दिन की प्रमुख कार्रवाइयों में शामिल रहा। ऋषि कुमार, राजेश राज और कुमार आलोक के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज।
और संसद में जारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव चलते हुए नीट परीक्षा और छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की है। सरकार ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है कि वो शोर न मचाकर चर्चा का समय तय करे, जबकि विपक्ष ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। संसद से देखिए ये रिपोर्ट। संसद के गलियारों से लेकर सदन के भीतर तक इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, हंगामा, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप। हर अहम मुद्दे पर सरकार को घेरने की जिद लिए विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को लगभग ठप सा कर रखा है। विपक्ष की मांग है कि इन तमाम गंभीर मामलों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन के पटल पर जवाब दें। एक तरफ जहां विपक्षी सांसद सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप मढ़ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष ने भी इस सियासी घमासान के बीच खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सामने आकर विपक्ष को आईना दिखा दिया है। शाह ने दो टूक अंदाज में साफ कर दिया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष सदन चलने दे। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के मानसून सत्र खत्म होने के ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव चलते हुए कहा कि वो नीट परीक्षा छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर उत्तर देने को तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नीट परीक्षा छात्र प्रदर्शन पर सदन में चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर और छात्र प्रदर्शन के मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रिजिजू ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बावजूद विपक्ष चर्चा से लगातार भाग रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, वो मान नहीं रहा। मजबूरन गृह मंत्री जी मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। वही विरोधी दलों का कहना है कि सरकार इस मामले पर विपक्ष को गुमराह कर रही है। छात्र आंदोलन पर जंतर मंतर पे सभी दलों ने, सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रख लिया है, तो बस अमित शाह जी ही रह गए हैं, तो वो बस आके अपना बयान दें। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अमित शाह की सीधी और दो टूक चुनौती ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। सरकार ने यह गेंद पूरी तरह से विपक्ष के पाले में डाल दी है, यह साफ कहते हुए कि वे खुद तय करें कि उन्हें सदन में सिर्फ शोर मचाना है या वाकई में मुद्दों की तह तक जाकर बहस करनी है। ऋषि कुमार, राजेश राज और अमरेंद्र गुप्ता के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली।